डोमिनोज भूल जाएंगे जब ये पिज़्ज़ा घर पर बनाएंगे। मेरे हस्बैंड ने बड़ी खुशी से बताया कि अपने एरिया में डोमिनोज खुल गया, लेकिन मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। जब ऐसा पिज़्ज़ा घर पर बन जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। वो हंसने लगे और उन्होंने कहा हाँ हाँ, जो बजट फ्रेंडली भी हो और जिससे पेट भी अपसेट ना हो। तो यहाँ बस मैंने हल्का गर्म पानी में 3 टीस्पून ईस्ट ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लिया है और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। इट मीन्स इससे बेस बहुत अच्छा बनेगा। तो ईस्ट या तो आप किसी अच्छी बेकरी से लीजिएगा या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, इससे ईस्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ बस मैंने 2 कप मैदा और 1 कप आटा का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इसको हेल्दी बनाना है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून शुगर पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पास आपको एक टिप्स दे रही हूँ याद रखने के लिए कि मैंने यहाँ पास 3 टीस्पून ईस्ट का इस्तेमाल किया है और 3 कप आटे और मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा 3:3 का रेशियो रहेगा और ये आपको याद रहेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे स्टिकी सा सॉफ्ट सा डो बना लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। शुरू में थोड़ा सा स्टिकी होगा बट बटर और ऑयल ऐड करके ये मैनेजेबल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है और इसे स्मूथ करके कवर करके 1 घंटा के लिए रेस्ट पे रख दिया है। अब बारी आती है पिज़्ज़ा सॉस बनाने की। तो हाँ, पिज़्ज़ा सॉस तो मैंने घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से बिल्कुल नहीं खरीदती। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ऐड करके 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ऐड कर लिया है, 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज़ के प्याज और 6 टमाटर को हाफ कट करके ऐड कर लिया। ऊपर से मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए और 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो ये देखिए टमाटर की स्किन बहुत ईजिली रिमूव हो गए हैं और इसे बस हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 इंग्रेडिएंट और ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 टीस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून विनेगर, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और हर्ब्स में मैंने ऑरिगेनो ऐड कर लिया है 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो है ना इसका कितना स्मूथ टेक्सचर। और आपको एक राज की बात बताऊँ, इसे सिर्फ मैं पिज़्ज़ा में ही नहीं, इसे पास्ता भी बहुत यम्मी बन के रेडी होता है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। तो यहाँ पास 1 घंटा हो गया है और हमारा डो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पास मैंने 1 पंच दिया और इसका सारे हवा निकल गई है और अब हम इसे स्मूथ कर लेंगे। तो मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाला है, आप काउंटर टॉप पे भी डाल सकते हैं या किसी बड़े से बर्तन में भी आप इस डो को स्मूथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फ्लोर ऐड करके इसे स्मूथ कर लिया है और आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करके इसे स्मूथ कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ से कंफर्टेबल लगे आप उस चीज़ से इसे हैंडल कर लीजिए। तो इसे स्मूथ करके मैं इसे इक्वल पोर्शन में कट कर लूँगी। तो इस डो से मैं 4 से 5 रेगुलर साइज़ की पिज़्ज़ा आराम से बना के रेडी कर सकती हूँ। तो यहाँ पास मैं एक पोर्शन ले लूँगी डो में से और इसको मैं कॉर्नफ्लोर की जो आटा होती है ना, येलो कलर का होता है वो, तो उसे मैं यूज़ करके इसे रोल कर लूँगी और इसे एक प्लेट में या किसी भी केक टिन में डाल दूँगी। तो उससे पहले मैं ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी ताकि नीचे से अच्छे से चिपके नहीं। तो उसके बाद पिज़्ज़ा बेस को मैं इस तरह से फैला दूँगी और उसके बाद उसे फॉर्क से प्रिक कर दूँगी और पिज़्ज़ा सॉस, हाँ होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाया है, इसे स्प्रेड कर लें इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़ क्यूब ग्रेट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसे ज़रूर ऐड करें इस तरह से। और अगर आपको स्ट्रेचिंग चाहिए पिज़्ज़ा में, मोज़रेला चीज़ ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह का चीज़ ऐड किया है, एक प्रोसेस चीज़ ऐड किया है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा मोज़रेला चीज़ यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिससे स्ट्रेचिंग पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा को किस किस को सजाना बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ओनियन को क्यूब शेप में कट करके ऐड कर लिया है। साथ ही मैंने पनीर को मैरिनेट करके ऐड किया है। मैरिनेट किया है मैंने 1 टेबलस्पून मायो, चाट मसाला, नमक और कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करके मैरिनेट करके इसमें ऐड कर लिया है। साथ में ऑलिव्स और कॉर्न भी ऐड कर लिया। अब मैं इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में प्लेस कर दूंगी, जिसे मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और साइड साइड में मैंने बटर अप्लाई कर दिया है इस तरह से।
तो ठीक उसी तरह से मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर दिया है, जो ओवन में जाएगा 200 डिग्री 15 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर कढ़ाई वाला जो पिज़्ज़ा है इसे 20 मिनट्स लग गया है रेडी होने में। तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी है और मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसका बेस देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है और ये नीचे से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। और मैं आपको इसको पीछे से दिखा देती हूँ। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आया है। अगर आप 5 मिनट्स और छोड़ देंगे तो नीचे से और थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। तो ये डिपेंड ऑन यू, आपको कैसा पसंद है इसका बेस। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ हर्ब्स स्प्रिंकल किए हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और इसे कट कर लिया है। और कितना यमी, कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है। इसकी स्ट्रेचिंग, इसकी पुलिंग भी बहुत अच्छी आई है। और ये है हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा। तो इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो गैस वाले पिज़्ज़ा और ओवन वाले पिज़्ज़ा में यही फ़र्क है। ओवन वाला पिज़्ज़ा का जो कलर है बस गोल्डन कलर में आता है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ट्रस्ट मी गाइज, ट्राई इट एंड होम मेड इज़ द बेस्ट।